अरे अभी तक खबर नहीं आई, क्या बात है? इतनी देर क्यों हो रही है? अभी तक तो दाई को निकलकर बाहर आ जाना चाहिए। काकी, अरे बाहर आओ। अरे काकी, क्या हुआ है? मेरा बेटा हुआ है ना? मेरा इतना सारा धन संपत्ति, इतने सारे खेत, इतने सारे गाय बछड़े, इन सब का मालिक हुआ है ना? बताओ ना, इतनी देर क्यों कर रही हो? अरे नहीं, तुझे तो लड़की हुई है, अच्छी बात है ना। संतान तो हो गई ना। ये क्या बात कह रही हो? ये तो एकदम बेकार की बात कह रही हो। मुझे लड़की नहीं चाहिए। इतनी सारी धन संपत्ति है मेरा, इतना सब कुछ कौन भोग करेगा? हाँ, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो फिर कौन देखभाल करेगा? अरे तो क्या हुआ, तेरी बेटी तो है ना। नहीं नहीं, बेटी तो ब्याह करके चली जाएगी दूसरे के घर। फिर मेरी संपत्ति को कौन देखेगा, कौन संभालेगा? मैंने इतनी मेहनत से ये सारी संपत्ति कमाई है, वो तो बेमतलब हो जाएगी। ये कैसी बातें कह रहा है कालू? हाँ, लड़की है तो क्या हुआ, ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं लगता है। अरे पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। कुछ समय बाद फिर से बच्चे होंगे तो हो सकता है फिर लड़का हो जाए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बेचैन होता जा रहा हूँ। अरे तू इतना परेशान मत हो और इतना उतावला भी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। ओ बिजली, पानी दो, बहुत गर्मी है बाहर। बाबा मैं ला दूं? नहीं नहीं, तुझे लाने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली, पानी ले आओ जल्दी से। जा रही हूँ, लाती हूँ। तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? चिंकी तुम्हारी बेटी है। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है, और अब धीरे धीरे साल पे साल बीते जा रहे हैं। मेरा कोई बेटा नहीं हो रहा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तुम शायद बात नहीं समझ रही हो। मैं कितनी बार कहूँ, इतनी सारी मेरी संपत्ति है, इसे कौन देखेगा, कौन चलाएगा? क्यों, बेटियां नहीं संभाल सकती? बेटियां नहीं संभाल सकती? अरे ऊपर, अरे आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? राजा महाराजा से लेकर किसी को भी देख लो, बेटों से ही वंश बढ़ता है और बेटों से ही सब कुछ होता है। अच्छा कुछ नहीं, मैंने खाना बना दिया है, चलो खाना खा लो। यही ले आओ खाना। अरे रे, हाय हाय बिजली, अरे क्या हो गया तुझे, कुछ पता भी है? तू यहाँ पानी भरती रह। क्या हुआ मौसी, क्यों परेशान हो रही हो? अरे रे, अभी तो मैं परेशान हो रही हूँ, अब तू भी परेशान होगी। जा जरा देख क्या किया है कालू ने, क्या किया है उन्होंने। अरे जा तो सही। है एक नई कौवी ब्याह करके कालू ले आया है। ये कौन है, ये कौन है? अरे ये इस घर की दूसरी बहू और मेरी दूसरी बीवी। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे किसी भी तरह की तकलीफ हो। लेकिन तुमने ब्याह क्यों कर लिया? मैंने पहले भी कहा है, तुमसे तो मुझे बेटा मिला नहीं, इसलिए मैंने दूसरा ब्याह कर लिया।
मैं घर में ज़्यादा चिक चिक नहीं चाहता हूँ। जैसा ये कहेगी वैसे ही करना, और ये घर में उसी तरीके से चलना। चलता हूँ मैं, खेतों में बहुत सारा काम है, देखूँ लोगों ने काम किया भी है कि नहीं। तो सुन लिया ना बिजली। और ये तुम्हारी बेटी, क्या नाम है इसका? चिंकी नाम है इसका। हाँ, तो बिजली और चिंकी, मुझे ना खाने में मांस और भात खूब पसंद है। जाओ जरा अच्छे से बनाओ, तो काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और चिंकी, तुम जाओ घर की साफ सफाई करो। तुम तो अभी से अजीब तरीके से कर रही हो। हाँ, इसकी आदत डाल लो। मैं इस घर की असली मालकिन हूँ। अम्मा, ये कौन है? अरे मैं तेरी मालकिन हूँ, नई मालकिन, तेरी और तेरी अम्मा दोनों की। जा जल्दी से काम पे लग जा। अम्मा ने तो कभी भी मुझसे ये सारे काम नहीं कराए। अम्मा ने नहीं कराए, मैं तो करवाऊंगी। और इसकी आदत डाल लो। जितनी जल्दी आदत डाल लोगे उतना ही अच्छा होगा। उसे क्यों दिया? उसे सूखा भात दो। ये क्या कह रही हो? वो तो हमारी बच्ची है। सुनते हो, तुम कुछ बोलोगी नहीं क्या? जो ये कह रही है इस घर में वही होगा। मैंने पहले भी कहा है, मुझे तुम में और तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसकी ही बात सुनो। ये चाहती है उसे सूखा भात, तो उसे सूखा भात ही मिलेगा। सुन लिया ना? अब चलो भाई, सूखा भात ही दो इसे। अम्मा, मुझे भी खाना है। कोई नहीं, तू नमक और भात खा ले। इसके पास संपत्ति तो खूब है, धन दौलत बहुत सारा है, इतने सारे खेत, इतने सारे जान माल। अरे वाह, गायों की तो भंडार लगी हुई है, इतनी सारी संपत्ति। लेकिन मैं इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। हाँ, ताकि दोबारा ये दोनों मेरे जीवन में ना आए और इस पूरी संपत्ति, सब चीज की मालकिन मैं बनकर रहूं। सोचती हूँ कल कुछ ऐसा ही करूँगी। अरे क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अभी तो 2-4 दिन आए हुए हैं तुम्हें इस घर में। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, हाँ, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। सुबह सुबह उठो और इसी का मुंह देखो। मुझे तो लगता नहीं है कि ये अच्छी है। ये तो एक नंबर की कुलच्छनी लग रही है। ऐसी कुलच्छनी के साथ मैं नहीं रह सकती। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझे रखना है कि इसे रखना है? कल सुबह तक फैसला कर लो। अगर मुझे रखना है तो उन दोनों माँ बेटियों को निकालना होगा, और उन्हें रखना है तो फिर मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा तुम्हें ऐसा? तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कहीं जाना भी होगा तो वो लोग जाएंगे, तुम नहीं जाओगी। तुम परेशान मत हो, मैं कल ही इंतजाम कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ये हुई ना बात। अब देखना कैसे ऊँट आता है पहाड़ के नीचे। सुनो बिजली, हमें अब तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मुंह सुबह सुबह नहीं देखना है। मैं चाहता हूँ तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कहीं भी चली जाओ, लेकिन अब इस घर में तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए, दोनों के लिए जगह नहीं है। जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकती हो निकल जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, मुझे सख्त रुख अपनाने पर मजबूर मत करो।
जो बातें कह रहा हूँ उतना ही सुनो। इस घर में अब तुम्हारा दाना पानी उठ गया है। यहाँ तुम्हारी न तो कोई ज़रूरत है, न हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। जाओ, अभी निकल जाओ यहाँ से। भैया। अरे बिजली, तू और चिंकी? हाँ भैया, मुझे कालू जी ने घर से निकाल दिया है। अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह मिलेगी? क्यों क्यों जगह मिलेगी? ये क्या खैरात खाना है? कहीं से भी चले आओ मुंह उठा के। हमारे अपने खर्चे हैं कि नहीं? हम तो और दो लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। जाओ जाओ, यहाँ से कहीं और जाओ। भैया, ये भाभी क्या कह रही है? ओ देखो बिजली, बात तो सही है। आजकल मेरा भी धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपना ही घर पालने में दिक्कत हो रहा है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कहाँ से पालूं? देख लो, तुम कोई और इंतजाम कर लो। मेरे घर में तो इंतजाम होना मुश्किल है। वाह भैया, जब तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर कौन मेरा साथ देगा? कोई नहीं। ये ले चिंकी, देख मैं कितने सारे फल ले आई हूँ। वाह अम्मा, ये फल तो स्वादिष्ट लगते हैं। बहुत देर बाद अम्मा खाने को कुछ मिला। बहुत भूख लगी थी। हाँ, मुझे पता है। और वो रोने लगती है। तुझे भूख लगी थी, मैं भी भूखी थी। अब मैं भी खाऊंगी। अम्मा, रोज रोज ये फल खाकर कैसे रहेंगे हम? मुझे चावल खाने का मन कर रहा है। क्या चावल नहीं मिलेगा? अरे तू परेशान मत हो, मैं आज जंगल की लकड़ियाँ ले जाऊंगी बाजार और वहाँ बेचकर चावल ले आऊंगी। मैं तुझे चावल खिलाऊंगी, बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मा, लेकिन बाजार तो दूर है, क्या ये ठीक होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होगा। तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। एकदम सूखी सूखी लकड़ियां हैं। अरे रे, अरे बिजली, तू यहाँ पे? बिजली, तू यहाँ पे? हाँ मौसी। अरे तू, ये कैसी हालत हो गई है तेरी? मुझे तो देख के दया आ रही है। कोई बात नहीं है मौसी, मैंने अब जीना सीख लिया है। अरे रे, दे ये लकड़ियाँ मुझे बेच दे। वाह अम्मा, आज मुझे चावल खाने को मिलेगा। आज कुछ अलग मिलेगा। हाँ, अब मैंने रास्ता भी ढूंढ लिया है, इसलिए अब रोज कुछ न कुछ अलग मिलेगा। तू परेशान मत हो। अरे चिंकी, आज तो मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। अम्मा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं लकड़ी लेकर चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है, जा, सावधानी से जंगल जाना और वहाँ से लकड़ियाँ उठा लेना। ठीक है अम्मा। अरे क्या है वहाँ पे? कोई शिकारी पंछी तो नहीं है? जाती हूँ, देखती हूँ आखिर क्या है।
अरे छोटी चिड़िया, तुम कैसे अटक गई? मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। हाँ हाँ, मैं अभी निकालती हूँ। तुम इस जंगल में क्यों आती हो? मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने और लकड़ियाँ बेचने के लिए जाती हूँ, लेकिन मैंने तो कभी इस जंगल में छोटे पंछी नहीं देखे। तुम कहाँ से आई? मैं यहीं रहती हूँ। मेरा परिवार उस गुफा में रहता है। मैं तो यहाँ फंस गई। अरे तुम्हारे तो पंख में भी चोट लगे हैं। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ? बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा चलो। छुटकी, कहाँ चली गई थी तू? और ये कौन है? गुफा में इसे क्यों लेकर आई है? बाबा, इसने तो मेरी जान बचाई है। ओहो, देखो बिटिया, ये गुफा बहुत ही सुरक्षित है और यहाँ पर हम खजाने की सुरक्षा करते हैं। इस गुफा में आना मना है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, लेकिन हमारी तरफ से ये तोहफा लेती जाओ। और वो एक बड़ी सी लाल थैली देता है। इसमें क्या है? वो तुम घर जाकर देखना। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है और ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ, इतनी जल्दी घर आ गई? अम्मा, आज तो अजीब हो गया है। देखो तो इस थैले में क्या है? और वो लाल थैले को खोलती है। अरे, इसमें तो सोने की मोहरें हैं। ये तुझे कहाँ मिली? अरे, लगता है किस्मत अब मेहरबान हो रही है। चलो, अच्छा है, तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। अब पैसे आ गए, अब दिक्कत नहीं होगी। कुछ दे दो भाई, खाने को कुछ दे दो। अरे कालू जी, तुम तो बिजली हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हाँ बिजली, माफ कर दो मुझे, सब कुछ तबाह हो गया। जिस दौलत पे घमंड था, एक एक करके सब खत्म हो गया। तुम यहाँ की मालकिन हो? हाँ, और आज तुम्हारी बेटी का ब्याह है। हाँ, कोई बात नहीं, चाहता हूँ मैं यहाँ से। चाह क्यों रहे हो? अपनी बेटी से मिल लो। नहीं, मेरे पास न तो वो हक है और न ही मुझे जाना चाहिए। मैंने जैसा किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। और फिर कालू और उसकी बूढ़ी बीवी वहाँ से धीरे धीरे निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद डोली निकल जाती है चिंकी की और बिजली देखती रह जाती है।